स्टार्ट। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सतत विकास के जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें हर प्रकार की बाल मजदूरी का अंत एक प्रमुख लक्ष्य था। दुनिया को गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण आदि से जुड़े लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है, जबकि बाल मजदूरी सहित मानव दासता के खात्मे का लक्ष्य 2025 रखा गया है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने में महज 4.5 साल बचे हैं, मगर कोरोना महामारी सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक से जुड़ा संकट नहीं है, यह बच्चों के भविष्य का संकट भी है। 2 दशक पहले साल 2000 में दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या करीब 26 करोड़ थी, जो हम सबके साझा प्रयासों से घटकर अब 15 करोड़ रह गई है। इसी अनुभव के आधार पर यह भरोसा था कि निश्चित अवधि में योजनाबद्ध तरीके से इस बुराई का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जितनी राजनीतिक इच्छाशक्ति, धनराशि, नैतिक जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की ज़रूरत थी, दुर्भाग्य से उसका अभाव रहा। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाये राइडर ने एक कार्यक्रम में चिंता जाहिर करते हुए भी आशंका जताई थी कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, उससे सन 2025 में भी 12 करोड़ बाल मजदूर बचे रहेंगे। हालांकि तब मैंने कई विश्व नेताओं के सामने यह विनम्रतापूर्वक चुनौती देते हुए कहा था कि हमें आशावादी होना चाहिए। आज की दुनिया बाल मजदूरी को ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने और कई नेताओं ने मेरी बात का समर्थन भी किया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कोरोना वायरस हमारे सामने और भी बड़ी चुनौती लेकर आएगा। मौजूदा हालत में बाल मजदूरी, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और बच्चों का उत्पीड़न बढ़ाने का खतरा है। इसलिए अब पहले से अधिक ठोस और त्वरित उपायों की ज़रूरत है। गुलामी और तरक्की के साथ साथ नहीं चल सकते, लिहाजा गुलामी का अंत तो करना ही पड़ेगा। कोरोना महामारी के कारण इस साल विश्व के करीब 6 करोड़ नए बच्चे बेहद गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में बाल मजदूर बनेंगे। सरकारें 30 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन या स्कूल जाने के बदले उनके माता पिता को नगद धनराशि देती है। एक बार लंबी अवधि के लिए स्कूल छूट जाने के बाद ज़्यादातर गरीब बच्चे दोबारा नहीं लौटते। अर्जेंटीना में 2018 में हुई शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी और बाल मजदूरी बढ़ी। लाइबेरिया में फैली इबोला महामारी के बाद भी ऐसा ही हुआ था। कोरोना का ज़्यादा दुष्प्रभाव सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्गों पर पड़ रहा है। उनकी गरीबी व बेरोज़गारी बढ़ेगी। इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट और घाना के कोको उत्पादन, पूर्वी एशिया के मछली पालन आदि क्षेत्रों में तेज़ी से बाल मजदूरी बढ़ने का खतरा है। भारत के लाखों प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की भी यही हालत हो सकती है। महामारी के असामान्य
हालात में बाल मजदूरी बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। पहला, लॉकडाउन के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल खुलने पर सभी छात्र छात्राओं में वापस लौट सकें। इसके लिए स्कूल खुलने से पहले और उसके बाद भी उनको दी जाने वाली नगद प्रोत्साहन राशि, मध्याह्न भोजन, वजीफे आदि को जारी रखना होगा। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राज़ील, कोलंबिया, जाम्बिया व मैक्सिको में अभिभावकों को नगद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें अन्य देशों में भी लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। मैक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से बाल मजदूरी कम हुई है।